खबर के साथ सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि हरियाणा में 17 अक्टूबर को होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। तो तारीख सामने आ चुकी है। 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। पंचकुला परेड ग्राउंड में होगा हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है ये तस्वीरें, क्योंकि जिस तरीके से नतीजे आए हैं ये अपने आप में बेहद खास, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए, बाकी तमाम उन कार्यकर्ताओं से लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जो नतीजे आए थे, हालांकि सरकार बन चुकी है बहुमत में आकर भी और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो निराशा थी, क्योंकि वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाई जिसका आंकड़े की बात की जा रही थी इस बार 400 पार। लेकिन अब हरियाणा की इस जीत ने एक नया उल्लास भर दिया है, नया जोश भारतीय जनता पार्टी में भर दिया गया है। और ऐसे में अब 17 अक्टूबर को जब नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। हरियाणा सरकार के इस शपथ ग्रहण समारोह में तमाम दिग्गज मौजूद होंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका हिस्सा होंगे। पंचकुला परेड ग्राउंड में हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण होने वाला है। ये ग्रैंड हो सकता है क्योंकि इतिहास बनाया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि तीसरी बार एक ही सरकार वापस आई है, यानी कि एक ही पार्टी फिर से रिपीट हुई जिसने जीत हासिल की, वो भी इतनी ज्यादा सीटों को साथ में लेकर। तो ऐसे में ये ग्रैंड कार्यक्रम हो सकता है, एक खास कार्यक्रम हो सकता है। शपथ ग्रहण समारोह है और ऐसे में कौन कौन मुख्यमंत्री के साथ शपथ लेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। नायब सिंह सैनी हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। पंचकुला परेड ग्राउंड में हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। कौन कौन और शपथ ले सकता है, क्या खास होगा, किस तरीके की तैयारी होगी, कितना विशाल ये होगा, कितना महत्वपूर्ण होगा और क्या एक संदेश देने की कोशिश होगी पंचकुला परेड ग्राउंड से, ये सुनना भी दिलचस्प होगा। क्योंकि जो नतीजे आए हैं, चाहे हम जम्मू कश्मीर का जिक्र करें या फिर हरियाणा का जिक्र करें, क्योंकि हरियाणा में अब तारीख भी सामने आ चुकी है कि 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण होगा। आने वाले समय में महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं और भी अन्य राज्यों में चुनाव होंगे और राजस्थान में भी विधानसभा उपचुनाव होने हैं। तो ऐसे में इसका असर उस पर पड़ेगा। हालांकि विपक्ष अभी भी ये कह रहा है कि इसका कोई खास असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन इसका असर जरूर पड़ता नजर आएगा और इसीलिए एक और खास संदेश देने की कोशिश की जाएगी। एक नई स्ट्रैटेजी के साथ दोनों ही पार्टियों ने काम करना शुरू कर दिया। हालांकि स्ट्रैटेजी के साथ काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही अपनी एक नई पहचान बना चुकी है और अब वो ऑलरेडी ही एक नई स्ट्रैटेजी के तौर पर काम कर रही भी होगी आने वाले चुनावों को लेकर। लेकिन ये तैयारियां अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। हरियाणा में ये शपथ ग्रहण बेहद खास है, लेकिन ये भी देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री के साथ साथ आखिर कौन शपथ लेगा। 10 बजे ये शपथ कार्यक्रम, नायब सिंह सैनी हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से शपथ ग्रहण लेंगे और ये पहली दफा होगा, क्योंकि पिछली बार जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब वक्त के बीच में जब मनोहर लाल खट्टर ने अपना इस्तीफा दिया था और उसके बाद वो मुख्यमंत्री के तौर पर बने थे, लेकिन अब पहली बार अपने ही दम पर चुनाव जीते भी हैं और अब मुख्यमंत्री की पद की वो शपथ भी लेंगे औपचारिक रूप से।